Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in the diagram, a cell undergoing meiosis, which one of the diagrams below shows the next stage in the process? तो इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दे रखा है, मतलब ये सेल स्टेज का ही कोई एक फेज है। तो हमें बताना है कि इसके नेक्स्ट फेज में क्या सिचुएशन होगी सेल की। तो यहाँ अगर देखने की चीज है वो है, यहाँ दे रखा है हमें कियाज्मा। क्या गिवन है? कियाज्मा। तो हमें पता है कियाज्मा किसमें होता है? प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। तो हमें बताना है प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन के बाद कौन सा स्टेज आएगा। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल साइकिल एंड इवेंट्स अंडरगोइंग विद इन इट। तो अगर हम देखें तो क्या होता है प्रोफेज वन, ये मियोसिस वन के स्टेप्स बता रही हूँ मैं। प्रोफेज वन के बाद आता है मेटाफेज वन। क्या आएगा? मेटाफेज वन। मेटाफेज वन के बाद आएगा एनाफेज वन। वी हैव एनाफेज वन, और एनाफेज वन के बाद आएगा टीलोफेज वन। क्या होगा? टीलोफेज वन। तो प्रोफेज वन के भी हमें पता है 5 फेज स्टेजेस होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। अब हमें यहाँ पर पता है प्रोफेज वन के बाद क्या आएगा? मेटाफेज वन। इसका मतलब इस प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन के बाद हमें ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है इन ऑप्शंस में से जिसमें मेटाफेज वन हो। तो अगर हम मेटाफेज वन के कुछ की पॉइंट्स देखें तो मेटाफेज वन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन देमसेल्व्स। कहाँ अलाइन करते हैं खुद को? अलाइन देमसेल्व्स एट इक्वेटर, या इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक प्लेट। अब अगर हम यहाँ देखें तो इस वाले में ये जो हमें दे रखा है ना, ये मेटाफेज टू का है। किसका है ये? मेटाफेज टू का। क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम है ना, एक सिंगल क्रोमोसोम ही प्लेट पर है, लेकिन यहाँ देखो दो क्रोमोसोम है एंड दीज टू क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसका मतलब ये क्या है? मेटाफेज वन। ये है मेटाफेज वन का। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड। I hope you all understood it well. Best of luck.